रहीम। अच्छा जी, स्पॉन्सरशिप लेटर के बारे में बात कर लेते हैं। यूरोप, यूके, यूएसए, शेंजन ओवरऑल कर लेते हैं। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के वर्क परमिट बहुत आते हैं, स्पॉन्सरशिप लेटर आते हैं। कोई लेबर के लगा रहा है, कोई किस कैटेगरी में लगा रहा है, कोई शेफ़ के लगा रहा है, क्या क्या लगा रहा है। अब इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बारे में एड्स वगैरह काफ़ी चीज़ें लोगों दे रखी हुई हैं। 15 दिन में लें, 10 दिन में लें, 20 दिन में लें, 15 दिन में लें, 50 दिन में लें। तो देखें, 2018 में मेरी एक एम्बेसडर से, आयरलैंड के एम्बेसडर से, तब आयरलैंड यूरोप में था, ठीक है। आयरलैंड तब यूरोप में था, तो उसके एम्बेसडर से मेरी मुलाकात होती है। तो वो मुझे क्या कहता है, मुझे कहता है कि मैंने उससे पूछा है कि स्पॉन्सरशिप लेटर्स जो होते हैं वर्क परमिट के लिए, दूसरी चीज़ों पे भी आते हैं, पहले वर्क परमिट को मैं आपका क्लियर कर दूं। तो वर्क परमिट के लिए जो आपका स्पॉन्सरशिप लेटर होते हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरी में जो वर्क वीज़ा निकालते रहते हैं, आगे पीछे निकालते रहते हैं। सीजनल हो गया, जो सीजनल वर्क वीज़े होते हैं, 6 मंथ के टेम्परेरी होते हैं। तो उसके बारे में क्या राय है, उन्होंने मुझे जो राय दिया वो सुन के शायद आप थोड़े से तावले से हो जाएंगे, पर रियलिटी मुझे आपको बतानी पड़ेगी। हर चीज़ का एक प्रोसेस है, एक टाइम है, एक प्रोसीजर है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल हमारा कंट्रीज़ वर्क परमिट इशू करता है, बहरहाल 2 कैटेगरीज़ में, 2 कैटेगरीज़ में इशू करता है। वो 2 कैटेगरीज़ कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर बाद में दूसरी तरफ हम चलते हैं। उन्होंने कहा 2 कैटेगरीज़ में हम वर्क परमिट इशू करते हैं। एक जो फर्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास है पाकिस्तान से शेफ़ की कैटेगरी है। किचन के लिए कुक चाहिए होता है, शेफ़ चाहिए होता है। हॉस्पिटैलिटी में जो शेफ़, किचन कुक वगैरह होता है, वो उस कैटेगरी में हम एक वर्क परमिट इशू करते हैं। और दूसरा जो है हम करते हैं आईटी की, रिलेटिव आईटी की फील्ड में। ये 2 कैटेगरी के जो वर्क परमिट है ये कंसीडरेबल है, ये इशूएंस हैं, ये इशू होते हैं, ये लोकली इशू होते हैं, पब्लिक बेस पे इशू होते हैं। ये पब्लिक बेस पे हम इशू करते हैं और इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, लोकली भी एक्सेप्ट किया जाता है, पब्लिकली भी एक्सेप्ट किया जाता है, और इसका मेरिट पे भी डिसीजन लिया जाता है, और इसके वीज़ेज़ भी ग्रांट होते हैं। उन्होंने कहा बाकी परमिट भी इशू होते हैं, बट वो प्राइवेटली इशू होते हैं। जैसे कि कोई आपका ब्रदर उधर है, कोई और है, कोई रिलेटिव है, वो आप अपनी वहाँ पे कंपनी रन कर रहा है, अपना बिजनेस रन कर रहा है, वो बहुत स्ट्रिक्टली फोर्स करता है हमारी गवर्नमेंट को, मुझे ये बंदा चाहिए, यहाँ से चाहिए। फिर उस बना पे हम डिसीजन लेते हैं, हमारी ज्यूरी डिसीजन लेती है। फिर यहाँ पे उसका स्पॉन्सर आता है, फिर यहाँ पे मज़ीद इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसके बाद उसे वीज़ा ग्रांट किया जाता है। बहरहाल वो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें उसने कहा सक्सेस रेशो जो 5% है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्गली, अगर वहाँ पे प्रोफाइल उनकी है जो स्पॉन्सर उन्हें कर रहे हैं, फिर हम उन्हें इशू करते हैं, अदरवाइज़ हम उन्हें इशू नहीं करते। 2 कैटेगरी के लोकली और पब्लिकली प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा कोई हम ऐसा जो कि डिमांड नहीं करते, कोई ऐसा जो हमें ना इनसे कोई ऐसी चीज़ हम इन्हें ऑफ़र नहीं करते। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही है कि जो विजिटर टूरिस्ट के लिए स्पॉन्सरशिप लेटर होते हैं या इनविटेशन लेटर होते हैं या इनवाइट किया जाता है, ये स्पॉन्सरशिप लेटर हम चंद लोगों को दिए गए और उनके चंद सिचुएशन, चंद कैटेगरी और चंद प्रोफाइल की बेस पर ही हम एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, उसने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, और एक्सपीरियंस वाई भी मेरा 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी केस। टूरिस्ट विज़िट में अगर स्पॉन्सरशिप आपका आता है, इनविटेशन आता है, तो 2 सिचुएशन में आपका ना वो सबमिट किया जाएगा, एम्बेसी उसे काबिल कबूल करेगी, एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज़ आपका कोई फ़ायदा नहीं है, एम्बेसी उसे नहीं मानेगी और वीज़ा नहीं मिलेगा। हमें क्या चाहिए होता है, वीज़ा चाहिए होता है। अगर तो आपका ब्लड रिलेशन है उधर, बहन, भाई, माँ, बाप, बेटी, बेटा, या फिर आपकी बीवी या आपका शोहर अगर है, वो आपको इनवाइट करता है टूरिस्ट के लिए, विज़िट वीज़ा के लिए, तो उस सिचुएशन में आपका जो स्पॉन्सर लेटर है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और फिर वो उसकी केस फाइल होगी एम्बेसी में, फिर उस बना पे वो नेक्स्ट एम्बेसी प्रोसीजर करेगी, क्या करती है कि आपको वीज़ा देती है या नहीं देती। अब यहाँ पे 2 कैटेगरीज आ जाती है ब्लड रिलेशन में। एक तो ये है कि अगर आपका कोई भाई है, सगा भाई है, उधर है, उसकी मैरिड नहीं है, आप भी इधर आपकी मैरिड नहीं है, तो आप प्योरली ब्लडेड रिलेशन में है, तो प्योरली ब्लड रिलेशन में वो आपके लिए स्पॉन्सर जो है इनवाइट कर सकता है, आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, इनविटेशन दे सकता है, वो एक्सेप्टेबल एम्बेसी भी उसे एक्सेप्ट करती है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपका भाई उधर है, वो मैरिड है, इधर आप हैं, आप मैरिड नहीं है, आपके माँ बाप हैं, तो आपका जो भाई उधर है, जो अपने भाई पाकिस्तान के लिए इनविटेशन लेटर लिखेगा, वो एम्बेसी
थोड़ा कम अज़ कम उसमें परसेंटेज बिलो करके फिर एक्सेप्ट करेगी। उसमें कंडीशन ये लग जाती है आपका एज आप ज़्यादा उम्र होनी चाहिए आपकी, फिर आपका वो इनविटेशन एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। एक्सेप्ट करती है, ब्लड रिलेशन है आपका, पैदाइशी तौर पे है, बहरहाल उसमें जो अप्रूवल चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। हाँ, अगर वहाँ पे आपका भाई है, वो मैरिड है, अपने मदर और फादर को बुलाना चाहता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्गली वो एक्सेप्ट करते हैं। अब ये दो कैटेगरीज में जो इनविटेशन आता है विज़िट का और टूरिस्ट का स्पॉन्सर आता है, इसे एक्सेप्ट किया जाता है। और दूसरा जो वर्क परमिट के लिए होता है वो शेफ़ और IT का एक्सेप्ट किया जाता है और उसकी अप्रूवल रेशियो ज़्यादा है। जो दूसरे होते हैं वो कहते हैं कि हम इंडियंस को और दूसरी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट कम्युनिटी होती है उनको ऑफ़र करते हैं, टर्किश हो गए और एशियन कंट्री में जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, अदरवाइज़ हम इशू नहीं करते पाकिस्तानियों को। अब बांग्लादेश का भी जो सिचुएशन है, और इंडियन को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिनकी पासपोर्ट रैंकिंग अच्छी है, जिनका स्टेटस अच्छा है, वहाँ पे उनको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब ये स्पॉन्सरशिप की कहानी थी। अगर आप मज़ीद इस पे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कर लें, मार्केट में बहुत एजेंट बैठे हुए हैं, 2 से 4 लाख उन्हें दें एडवांस पे, वो आपको स्पॉन्सर भी देंगे, वहाँ पे भी पहुँचाएँगे। अब फिर जब पहुँच जाएंगे फिर मुझे बता देना कि हम पहुँच गए, फिर मैं भी आपको बंदे दे दूँगा, ठीक हो गया। ये आपने अक्लमंदी नहीं करनी और इससे आपने इज्तनाब करना, अगर कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप बहुत सियाने हैं, आपने पैसे बचाने हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।